स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां वो लोगों का टिक कर और सब कामा वो लोगों का चंगा करके दिया। आमीन। आज तारीख है 6 मार्च 2021। मैं समझता हूँ यीशु मसीह का जैसा, परमेश्वर के जैसा जो लोगों ने ये प्रचार देख लिया वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती 8:33 और चरवाहे बागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल का सुनाया। तीस और 4 और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। अभी इधर हमको मालूम पड़ता है कि सब सुअर ये लोगों के ये शैतान का आत्मा आके सब जाके डूब मरे। तो ये लोग अभी बहुत नाराज हो गए, ताकि ये लोगों ने जितना भी कमाई की थी, उनका धंधा था, वो सब अभी चौपट हो गया। सब सुअर जाके पानी में जाके डूब मरे ये दुष्ट आत्माओं के वजह से। तो आप कितना ही भी धंधा करेगा, बिना पवित्र कैथोलिक होके कुछ भी धंधा करेगा, वो 1 मिनट में सब धंधा आपका सत्यानाश हो जाएगा और आपके ऊपर लाचारी भिखारीपन आ जाएगा। ये बहुत ये खुश थे, इतना सुअर पालते थे, इतना धंधा करते थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये लोगों का धंधा चौपट हो गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए, पागल हो गए और जाके पूरा शहर को जाके बोला और चरवाहे भागे। क्या किए ये लोगों ने? भाग गए। ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आपने अच्छा काम किया। ये 2 जान का ये 2 इंसान जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आई थी, ये अभी आज नहीं तो कल जल्दी मरने वाले थे। आपने उनको बचाया, कुछ मुश्किल नहीं। हमारे सुअर गए तो परवाह नहीं है, ये 2 इंसान की जान बच गई, ये हमको सबसे बढ़कर है। ऐसा नहीं बोला ये लोगों ने। ये लोग भागे और पूरा गांव में जाके हंगामा किया, शोर मचाया कि ऐसा ऐसा इनका धंधा चौपट हो गया। सब सुअर जाके पानी में जा गिर मरे। तो ये लोग ये सुनकर लोग क्या किया लोगों ने, और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारे शिवानों से बाहर निकल जा। तो इतना समय हो गया कि ये लोग भागकर गांव में गए, नगर में गए। तो सुअर को जिधर पालते हैं वो गांव का और घरों के बीच में नहीं रहता है, ये एक पहाड़ पे रहता है, सुनसान जगह रहता है। तो गांव में पैदल जाने को कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। इतना सारा सुअर है लोगों का,
2000 6000 तक सूअर उधर थे। तो ये छोटा एक दो सूअर का ये बात नहीं है, तो ये घर के बाजू में नहीं कर सकते, ये कहीं घर से दूर रहेगा जगह। और ये शमशान के पास जगह था, उधर से नज़र आता था, नज़दीक था थोड़ा सा। तो ऐसा दूर जगह ये है, तो पकड़ ले कितना समय लगेगा ये लोगों को पहुंचने को। ये भाग कर गए तो 15 मिनट पकड़ ले, भाग दौड़े करके। तो लोगों को आने को, तैयार होने को शायद लगेगा कम से कम आधा घंटा। लोग आपका काम धंधे में, घर में शायद कुछ कर रहे थे, तो सब छोड़कर आने के लिए, घर को ताला लगाने के लिए, वो भागकर आने के लिए समय तो लगेगा। तो तकरीबन पकड़ ले 1 घंटा तो ऐसा ही जाएगा इसको जाने को। वो लोगों को बोलेगा, लोग समझेगा, फिर से आने को सोचेगा। तो 1 घंटा कम से कम पकड़ ले। तो यीशु मसीह हमको मालूम पड़ता है कि उधर ही था। वो जो 2 इंसान की जान बचाई, दुष्ट आत्माएं इनसे भगाए, तो तभी तक यीशु मसीह उधर ही था। वो लोगों को उनकी हालत पर छोड़कर नहीं गया। यीशु मसीह ने शायद ये लोगों को समझाया उसका, यीशु मसीह का कार्य के बारे में यीशु मसीह ने शायद लोगों को बोला, उनको कपड़े डाले नए, और ये सब पवित्र होने का, कैसा बनने का, पवित्र क्या करने का, दूसरों से प्यार में कैसा चलने का, नहीं तो क्या होएगा, फिर से दुष्ट आत्माएं आपका जान ले सकती है। ऐसा करके शायद यीशु मसीह ने सब समझाया होगा। तब तक ये लोग भी आ चुके, और ये लोगों ने आकर देख लिया। ये लोग जो पागल लोग थे, 2 इंसान जो पागल थे, उनको देख लिया। वो अभी सही हो गए, टिकटा कपड़े वपड़े सब डाल के बैठे थे यीशु मसीह के पैर के नीचे और सुन रहे थे। ये लोगों ने देख लिया, और एक लोग खुद शायद परेशान हो गया कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कैसा भी नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन है नहीं, ये चीज़ें नामुमकिन है, ये कभी भी ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता करके ये लोग परेशान हो गए। और ये लोगों को डर पड़ा कि ये लोगों का जो पाप है अंदर, उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनको निकालेगा। तो ये लोगों को सब गंदा बातें, गंदे चीज़ें, सब गलतियां, सब इनका बुरा जिंदगी इनको छोड़ना पड़ेगा। जैसा ये 2 इंसान का दुष्ट आत्माओं से भरी हुई बुरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई थी, अच्छा नेक इंसान ये बन गए थे थोड़ी सी मिनटों के अंदर। तो ये लोग उनका बुरा जिंदगी, गंदा जिंदगी ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये लोगों को लगा कि हम हमारे ज़िंदगी में अच्छे हैं, हमारी ज़िंदगी जैसी चलती है बुरी है, खुद के सोच के ऊपर चलती है, खुद को जो अच्छा लगता है वो करते थे। तो ये सब गंदा बुरा चीज़ ये लोगों को पसंद थी, तो ये लोग छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। तो ये लोगों ने बोला यीशु मसीह को कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। बोले तो हमारा जगह, हमारे गांव, हमारे इलाके से निकल जा, हमको ठीक होने का नहीं है, हमको अच्छा इंसान बनने का नहीं है, हम बुराई में खुश है, तू निकल जाएगा तो अच्छा होएगा। ये करके ये लोग यीशु मसीह को बोला है ऐसा करके। तो हमको ये हालात से छोड़ने के लिए, एक इंसान शायद गांव में ठीक हो गया तो हमको मालूम पड़ना चाहिए। तो ये इंसान का ज़िंदगी इतना बीमारियों से, इतना संकट से, इतना मुश्किल से यीशु मसीह ने कैसी जंगी की, ये इंसान कैसा पवित्र बन गया। तो ये सब देखने के बाद सब इंसान को पवित्र बनना जरूरी है। अगर आप पुराना ज़िंदगी जिएंगे, जो पवित्र बन गया उसको, उसका चंगाई देख के आप भी पवित्र ना बने, तो आपको कभी भी मौत आ सकती है, शैतान
कभी भी आपको जिंदा मार सकता है, आपको और आपका परिवार के आदमियों को भी, घर वालों को भी। ये शैतान कभी भी जिंदा मार सकते हैं। तो आपसे विनती है, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो में आ गया, तो अगर आप कैथोलिक है तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, 5-10 मिनट में अभी का अभी पवित्र हो जा। सब काम आपका हो जाएंगी, सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाएगी, सब लफड़े ख़त्म हो जाएंगे, आप सब संकट से बाहर आएगा, सब आपका ज़िंदगी पूरा ज़िंदगी आपका चंगी हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, पहली बार आ गया तो आप पहला पवित्र हो जा। सबको भी बता, अगर सब 2-3 जन एक साथ पवित्र बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पवित्र बन जाओ और यीशु मसीह का जैसा कार्य कर, आज से चालू कर, और पवित्र ज़िंदगी हमेशा जीना पड़ेगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ ले, और वीडियो पूरा 24 घंटा घर में जोर से डाल के रख। अगर रात को सोने को दूसरा लोग तंग होते तो आप कान में डाल के सो, नहीं तो आपका खुद का कमरा है तो कमरे में एक अच्छी सी आवाज़ में जो आपको सुनाई देती है, जो दूसरों के रूम में नहीं जाती है, कमरे में नहीं जाती है, वैसा आवाज़ पे आप 24 घंटा घर पे डाल के रख। आपको सब दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग जाएगी, और आप यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा। माती 9:1। फिर यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो तूफान जब बंद हो गया, यीशु मसीह और उसके चेले ये गांव में आए थे जिधर ये 2 जान दुष्ट आत्मा से कब्रिस्तान में रहते थे। तो इधर यीशु मसीह और उसके चेले लोग ये तूफान ठंडा करके इधर आए थे। तो हमको मालूम पड़ता है कि अगर आपका जिंदगी का तूफान ठीक हो गया, आपको समस्या ये आपको मालूम पड़ गया कि ये तूफान अभी मेरा जिंदगी से निकल गया, मेरे को चंगाई मिली, मेरे को नौकरी मिली, मेरे बच्चे तरक्की करने लगे, तो ये अभी आपको मालूम पड़ा कि आपका तूफान, आपका घर का तूफान अभी ठंडा हो गया, चंगाई मिल गई। तो उसके बाद क्या करने का? यीशु मसीह ने इधर क्या किया? 8 में आखिर में जब भी तूफान ठंडा हो गया, तभी ये लोग अपने अपने घर नहीं चले गए, यीशु मसीह का पीछा करना नहीं छोड़ दिया। ये लोगों ने वो लोगों का प्रचार, यीशु मसीह के साथ प्रचार चालू ही रखा। मरते दम तक शिष्यों ने, चेले ने यीशु मसीह का प्रचार चालू ही रखा। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि अगर इंसान को चंगाई मिली तो यीशु मसीह का कार्य करने का, इंसान को अच्छी जिंदगी मिल गई, कुछ भी अच्छा जिंदगी में प्राप्त हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तो ये पैसा सब परमेश्वर से आता है। अच्छी जिंदगी में तरक्की जो होती है वो परमेश्वर से आती है। तो ये सोचना मांगता है हर इंसान ने कि ये तरक्की मेरे ज़िंदगी में हुई है, ये चंगाई मेरे ज़िंदगी में आई है, ये
यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर यीशु पिता ने मेरे को दी है। और दूसरा कुछ भी सोचने का नहीं है, ये चंगाई कैसी आई, ये चंगाई कौन सा भगवान ने दी, नहीं। सिर्फ एक स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह का कार्य के वजह से ये हमको दुनिया में प्राप्त हो गई। तो हर अच्छाई, हर चंगाई सिर्फ स्वर्ग पिता से आती है। तो स्वर्ग पिता से जो अच्छाई हमको यीशु मसीह के वजह से आई है, तो हर इंसान को यीशु मसीह का कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य मरते दम तक करने का है, शिष्यों और चेले के जैसे। और तभी हम लोगों को पूरा जिंदगी भर चंगाई मिलेगी और आखिर में लंबा सफर, लंबा जीवन जीकर हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छा जिंदगी में आया तो बुरा छोड़ना ही मांगता है, पवित्र होना ही मांगता है। अगर आपको चंगाई हुई, कहाँ भी जाकर आपका बीमारी ठीक हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन, पुराना जीवन, घटिया जीवन, ये गंदा जीवन, ये धोखेबाज जीवन चालू रखने का नहीं। इधर हमको मालूम पड़ता है कि जब भी हमको अच्छाई आएगी, हमारे तूफान खत्म होएगा, तो हमको यीशु मसीह का कार्य करते रहने का। अगर नहीं कर रहे थे तो यीशु मसीह का कार्य उस दिन से चालू करने का और मरते दम तक करते रहने का। बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जहां कहीं लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, किधर भी प्रचार में जाके उनको शायद चंगाई मिलती है, तो वो लोग बताते नहीं। जो प्रार्थना के लिए गए थे और कोई मीटिंग के लिए गए थे, वो लोग बताते नहीं कि चंगाई कैसी आई। तो जो इंसान ठीक होता है उसको भी मालूम नहीं पड़ता कि चंगाई कैसी आई है। उनको लगता है कि चंगाई भगवान ने दी है, परमेश्वर ने दी थी। और उसको लगता है कि मैं बुरा जीवन में था, तभी भी मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया। मैं गंदा जीवन में था, तभी भी मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दी। नहीं, ये गलत सोचे। आपको चंगाई मिली क्योंकि आपने मन से परमेश्वर को बोला कि मैं सबको माफ करता हूं, मैंने सबको माफ किया, मैं सबसे प्यार में चलेगा, मैं कभी पाप नहीं करेगा, मैं बुराई छोड़ेगा, आज से मैं सब गंदा चीज बंद करेगा। ये बोलने के बाद ये इंसान को चंगाई मिली थी, लेकिन उसको मालूम नहीं है। उसको लगता है कि वो गंदगी में था, तभी भी परमेश्वर इसका भला करता है। ऐसा सोचकर ये गंदा काम जारी रखता है, चालू ही रखता है। वो उसको मालूम भी नहीं है कि ये चीज उसने परमेश्वर को बताई थी और उसके वजह से इसको चंगाई प्राप्त हो गई थी। तभी शैतान इसको छोड़ के गया था। तो ये इसने वापस शैतान का काम जारी रखा, कभी भी बंद नहीं किया। तो अगर आगे जाके ये इंसान वापस बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि शैतान इसको दूसरा मौका नहीं देता बाद में। क्योंकि शैतान को मालूम है ये शायद परमेश्वर को बोल देगा और शायद ये दूसरा बीमारी से, दूसरी बुराई से भी शायद बच जाएगा। तो इसको शैतान जल्द से जल्द मार देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं जगह बोले हैं, बीमारी ठीक होने के बाद बोला कि जाओ, फिर से पाप मत करो, नहीं तो इससे बहुत बुरा तेरे को हो जाएगा। ये शैतान का कार्य है। जब भी आपको अच्छाई प्राप्त हो जाती है, चंगाई मिलती है, तभी यीशु मसीह का काम उस दिन से शुरू करने का।
आप लोग बोलेंगे कैसा? अभी मैं करता वैसा, जैसा चेलों ने किया यीशु मसीह का वैसा, जैसा यीशु मसीह ने खुद किया वैसा। तो क्या इंसान क्या होता है? इंसान भगवान का रूप होता है। तो हमको, हर इंसान को यीशु मसीह का रूप होना मांगता, यीशु मसीह का चेले बनकर हमको जीना मांगता, तभी हमको लंबी जिंदगी मिलेगी, सब खुशियाँ, सब चंगाई हमको जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। नहीं तो पागल कुत्ते का जैसा जीवन जीना पड़ेगा, सबको काट के। और पागल कुत्ता कैसा मरता है वैसा ही मौत हर इंसान को आएगा। फिर यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो ये लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया, बोला तू जा इधर से, हमको तेरा जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह ने कुछ भी बोला नहीं। इधर यीशु मसीह चेलों को लेकर चुपचाप चले गए। तो कोई बोलता है बाइबल करप्ट है, यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह के क्रूज पर चढ़ाया नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। कुछ भी हो जाए, उनको उसकी हालत पर छोड़ दे। उनको सिर्फ बोलो तुम पवित्र कैथोलिक बन जाओ, यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा, तभी तेरे को मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है। बस एक सीधा सादा जवाब देके ये लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दे, जैसा यीशु मसीह ने ये गंदे बुरे लोगों को छोड़ दिया। पूरा गांव उसको छोड़ के आना पड़ा यीशु मसीह को। यीशु मसीह उधर गांव में गया था, कुछ शायद प्रचार करने को और अच्छे दिन गांव को लाने को, लेकिन ये लोगों ने यीशु मसीह को भगा दिया। ये जो सुअर को जो पाल रहे थे, ये लोगों ने जाके इनके लोगों के मन में डाल दिया कि यीशु मसीह ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। 2 और देखो, कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा, ये पुत्र दादस बनद, तेरे पाप क्षमा हुए। तो इधर यीशु मसीह ने जो ये इधर क्या लिखा, एक इंसान को जिसको ये बीमारी थी, जोले के मारे हुए, बोले तो ये बदन घट होता है, इसको पैरालाइज बोलती है अंग्रेजी में। तो ऐसा उसका बदन काम नहीं करता है, शायद पूरा बदन काम नहीं करता। कहीं लोगों का एक हाथ, एक पैर और एक आंख, ऐसा पूरा आधा हिस्सा इंसान का पूरा काम नहीं करता। किसी का बात बंद हो जाती है और बात नहीं कर सकते, वो गट होती है। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी हो सकता है इंसान को, जब भी ऐसा ये पैरालिज होती है, ऐसा ये हार्ट का बीमारी जब भी आती है, तभी ऐसा बहुत लोगों को पैरालिज होती है हार्ट अटैक के वजह से।
तो ऐसा इंसान को लेके आए यीशु मसीह के पास। उनका खुद का गांव था यीशु मसीह का, लिखा है इधर। और अपने नगर में आया, उधर से भगाया करके यीशु मसीह वापस अपने नगर में आ गया। और उनका गांव वाला आदमी रहेगा ये, उसको खाट पर लेके आ गए। और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर, ये जो इंसान आया था, इसने शायद अपने घर वाले को बोला होगा शायद कि सब चंगे हो जाते, मेरे को भी यीशु मसीह के पास जाके मेरे को भी चंगा होने का है करके इसने घर वालों को बोला होगा। और ये घर वाले इनको लेके आए। उनको घर वालों का भी विश्वास बढ़ गया कि यहाँ सही यीशु मसीह टिकिच करता है सबको। तो ये भी लोग उठकर इनको लेके आए थे। तो इनका विश्वास देखकर तो हमको हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ही रहना मांगता है। ये एक ही चीज इंसान इस दुनिया पर करना मांगता है, पूरा विश्वास हमारा यीशु मसीह के ऊपर छोड़ना मांगता है। जब भी तुम्हारा विश्वास हट गया तभी दुर्घटना घट जाएगी। श्योर, ये कैसी भी दुर्घटना हो जाएगी और बड़ा मसला जिंदगी में और घर में हो जाएगा। जब भी हम कैथोलिक लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते, कैथोलिक लोगों को भी खुद के ऊपर विश्वास ज्यादा है। सब विश्वास हम लोग अपने खुद के ऊपर रखते हैं। खुद के विश्वास से, खुद का ताकत से हम जीते हैं, खुद की नौकरी से हम जीते हैं, खुद का जो हमने कमाया है उसका बैंक बैलेंस के ऊपर हमारा मन रख के हम लोग जीते हैं। हमारा और पूरा परिवार का मन हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर, हमने जो कमाया, हमने जो बनाया उसके ऊपर रहता है। और परमेश्वर के ऊपर बोले तो यीशु मसीह के ऊपर से विश्वास हमारा पूरा निकल जाता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो भी चंगाई मैंने प्राप्त की वो मैंने खुद मेरे बल पे, मेरे सोच पे, मेरे जो मैंने पढ़ाई की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके, उसके वजह से मैंने खुद ने प्राप्त किया, मेरे को किसी ने मदद भी नहीं की। ये हर इंसान की सोच है और कैथोलिक लोगों की भी यही सोच है कि मेरे को किसी ने भी मदद नहीं की। मैं मेरा बोल बुत्ते पे खड़ा होके मैंने खुद ने इतना तकलीफ लेके, तकलीफ उठा के, पूरा रात भर पढ़ाई करके, 24 घंटा काम करके मैंने इतना कुछ पा लिया इस जिंदगी में। और मैं खुद परमेश्वर इंसान अभी बन गया। इंसान को लगता है कि ये दुनिया उसने जीत लिया, सब कुछ इसने इस दुनिया में प्राप्त कर लिया, तो अभी अच्छी तरह से बैठ के जिंदगी भर तक खाने का। ऐसा भी एक बाइबल में वर्ष है, जाके देख ले कि इतना इस इंसान को उसका खेत में इतना खेती बढ़कर इतना फसल उसको मिली, तो इसने सोचा कि मेरा अभी कमरा है वो छोटा है ये फसल रखने के लिए, तो अभी मैं इसको तोड़ डालेगा और बड़ा कमरा बनाएगा ताकि मैं आराम से बैठ के इसका मजा लूट ले। और तभी यीशु मसीह इधर हमको बोलता है कि इसको परमेश्वर ने बोला कि अभी आज रात को तेरा सांस, बोले तो सोल, हम आत्मा बोलते हैं, तो उसको आपका बदन छोड़कर आज बुलाया गया है आज रात को। तो
हमको इंसान को सिर्फ हमारा भरोसा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर रहना मांगता कि सिर्फ यीशु मसीह एक ही जो इंसान है परमेश्वर है उसके ऊपर ही पूरा इंसान की जिंदगी चल रही है। इसने यीशु मसीह ने ही सबको इस पाप से छुटकारा दिया और पाप के वजह से सब बीमारियां लाचारी गंदगी इस पाप के वजह से इंसान को मार डालती है। तो इस पाप से इस बीमारी से सबसे सिर्फ यीशु मसीह ने छुटकारा पा लिया। ये छुटकारा पहला नहीं था, पुराना करार में ये नहीं था। वो लोगों को 6,500 साल तक इस कठिन जिंदगी से जीना पड़ा। अभी हमको आसान जिंदगी कर दिया यीशु मसीह ने। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से चालू करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। जो इंसान यूट्यूब लाइव पे है उसको और उसका परिवार को, और ये यूट्यूब ये वीडियो जो देखेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सबका बीमारियां टिक कर, सबका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और घर वाले जो नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छा बड़ा पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे। और जिनका काम अभी जो लोगों को अभी घर पे बैठा के रखा इस कोविड बीमारी की वजह से, इनको वापस उनका काम पे चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के, और सब ये लोगों के जो कामा बची हुई है सब चंगाई ये लोगों को प्राप्त कर दे। और ये सब जो चमत्कार ये लोगों को जिंदगी में हो रहा है, हो गया है, ये सब देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपका कृपया, आपका प्यार उनके ऊपर रख दे, आमीन।